चल के मंदिर तक जाएंगे। बहुत ज़्यादा पब्लिक है। हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो अभी बजे हैं शाम के 4 और हम जा रहे हैं सोनल धाम मडरा। वहाँ सोनल बीच है आज। तो वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम है, 11, 12 और 13। तो आज 13 तारीख है। तो हम जा रहे हैं, हम 4 भाई जा रहे हैं, लेकिन और आएगा तो पता नहीं। मैं और मेरा छोटा भाई राजू, हितेश और मुकेश, हम 4 जनों तो कंफर्म है, लेकिन और कोई आएगा वो पता नहीं। वो रास्ते में जाके फ़ोन मारेंगे तो पता चलेगा। तो सोनल धाम मंदिर केसोर से थोड़ा ही आगे है। यहाँ वेरावल से 50 किलोमीटर दूर है और जूनागढ़ से 30 किलोमीटर ही दूर है। तो वहाँ सोनल धाम मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर है। वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम है और आज है लास्ट डे और आज है बीच। तो हम वहाँ जा रहे हैं, दर्शन करेंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे। ठंडी की है तो हमने स्वेटर भी ले लिया, क्योंकि रात आएंगे तो रात के 9-10 बज जाएंगे, इसलिए हमने एक स्वेटर भी ले लिया। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, आई एम बिलाल। आप लोग कैसे होप करता हूँ मेरे तरह बढ़िया होगा और बढ़िया ही रहना। कल 14 जनवरी, तो कल मकर संक्रांति है, इसीलिए हर जगह पर पतंग मिल रहे हैं। तो हम दोनों भाई नमस्ते होटल पहुंच गए। यहाँ पे हमारे दोनों भाई हैं, मुकेश और हितेश, यहीं पे बैठे होंगे। ये रहा नमस्ते होटल और यहाँ पे बोर्ड लगा है चालो मडरा। 11-12-13 जनवरी 2014 3 दिन का प्रोग्राम है, जन्म शताब्दी महोत्सव। तो हम भी जाते हैं। 2 भाई धीरे धीरे आगे निकले, टोल नाके आगे पहुँचे तो उसके साथ जॉइंट होते हैं। हम भी डायरी टोल नाके तक पहुँचे, लेकिन यहाँ भाई तो नहीं दिख रहे हैं, लगता है धीरे धीरे आगे गए होंगे। फाइनली अपने 2 भाई मिल गए। 14 किलोमीटर के बाद ये दोनों मिले हैं गड़ू में। रास्ते में पानी पीने रुके हैं, प्यास लगी है। यहाँ पे बच्चे हमको छोटे छोटे पपी दिखा रहे हैं। इना जीवन में अनु नाम शू है? हजे राखीला नाम शू है? हीरो राखी दिए। चलो। तो अभी हम जहाँ बैठे थे वो भाइयों ने डिसाइड किया कि पहले हम मान बापा दर्शन का हुआ आते हैं, फिर हम सोनल माँ दर्शन करने जाएंगे। तो सीधा हम फिर घर की तरफ निकल जाएंगे, इसीलिए पहले हम मान बापा दर्शन करने जाएंगे और फिर सोनल धाम जाएंगे। ये रहा माल बापा दर्शन और ये हमारे सभी भाई यहाँ चाय पी रहे हैं, तो हम भी पी लेते हैं। अब माल बापा से सीधा हम जाएंगे सोनल धाम मंदिर। तो सोनल धाम से माल बापा 2 ही किलोमीटर आगे है, तो पहले वहाँ दर्शन कर लिया। अब जाएंगे सोनल धाम मंदिर। अब ठंड महसूस हुई क्योंकि सूरज देवता अब जा रहे हैं। रास्ते में बहुत पब्लिक मिल रही है, जो दर्शन करने के बाद वो अपने घर जा रहे हैं। तो सोनल मंदिर अभी 2 किलोमीटर अभी दूर है और 2 किलोमीटर पहले ये लोग यहाँ पार्किंग करवा लेते हैं। वो रहा राजू जो पार्किंग कर रहा है गाड़ी, और चल के हमको जाना है। तो हम मुकेश और हितेश तो आगे बाइक लेके चले गए, लेकिन मैं और राजू चल के मंदिर तक जाएंगे। 2-3 किलोमीटर दूर है, अभी तक 2-3 किलोमीटर चल रहा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने 2 रास्ते बनाया। एक के लिए जो VIP लोग होते हैं वो गाड़ियों के लिए लेके सीधे पहुंच जाते हैं, और एक रास्ता झाड़ियों में से बनाया हुआ है जहाँ पैदल सभी यात्री लोग मंदिर तक पहुंचते हैं। तो इन लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन यहाँ का टारगेट है 9-10 लाख पब्लिक यहाँ 3 दिन में आने वाली है। यहाँ तो मेला भी लगा है, वो हमें पता नहीं था, लेकिन हम देखने जरूर जाएंगे मेला। अभी शाम के 7 बजे है और माँ की आरती चालू है, तो हम साइड में खड़े हो जाएंगे। देखो, जय सोनल माँ।
मुकेश भाई चलो दर्शन करो क्या रह जाओ हम आरती चालू से ना એટલે चलो अपनी मेरो जोवा सोनल मंदिर तक पहुंच गए और माँ की आरती चालू है। तो हम यहाँ बाहर रुक गए तो पब्लिक इतनी है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। ख़त्म हो जाए इसके बाद हम दर्शन करने अंदर जाएंगे और मुकेश को भी ले जाना है, इसीलिए थोड़ी आरती ख़त्म होने के बाद ही अंदर जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मेला घूमने, थोड़ी देर हम मेला घूमते हैं तब तो यहाँ पे मेला देखेंगे और फिर जाएंगे दर्शन करने। ले ले 100 ઓલું બન જાય तो अब हम आए हैं प्रसादी के लाइन में खड़े होने। यहाँ पे कम से कम 8-9 काउंटर है जो भोजन दे रहे हैं। तो मैं तो दूसरी बार लेने गया क्योंकि प्रसादी में इतना स्वाद है। यहाँ के काउंटर पे ट्रैक्टर भर के सामान पहुँचाते हैं, इतनी ज़्यादा पब्लिक है। देखो हर जगह आपको पब्लिक दिखेगी, इतने लोग यहाँ एक साथ भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी डिश रखनी है जो वो लोग साफ करेंगे। और देखो पूरा ट्रैक्टर भर के यहाँ डिश है। यहाँ हर ट्रैक्टर पे कुछ ना कुछ चीज़ें काउंटर पे देते जाते हैं। और हम जाएंगे रसोई घर देखने, कितना बड़ा है रसोई घर। और रसोई घर में पहुँचे तो इतने बड़े बर्तन तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखे, इतने बड़े बड़े बर्तन है यहाँ पे। यह है पूरा रसोई घर जो बहुत बड़ा बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये बर्तन देखो, और यहाँ हर रोज़ कहीं पब्लिक भोजन करती है, इसीलिए बहुत बड़ा यहाँ पे रसोई घर बनाया है। यहाँ पे है लकड़ी का ढेर और इस जगह पे रोटी बनती है। वो देखो सभी भाइयों रोटी बना रहे हैं। अब आए हैं अनाज के टेंट में, यहाँ पूरा अनाज का टेंट है यह। फिर हम सीधे पहुँच गए सोनल माँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सोनल धाम मंदिर हमने दर्शन कर लिया, हमने भंडारे में भोजन भी कर लिया और अब चलते हैं अपने घर। भंडारा इतना बड़ा था कि पहली बार मैंने इतना बड़ा भंडारा देखा है। बोल तो एक काम को तू जा, कोई बात नहीं, मैं अकेला जाता हूँ। अब ये लोग मुकेश भाई को भंडारे में भोजन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि हम तीनों ने तो भोजन कर लिया, लेकिन अब एक मुकेश ही रह गया। तो उसने कहा कि हम तीनों जाके भोजन करवा लेते हैं। तो मैं जाता हूँ धीरे धीरे पार्किंग तक। वहाँ मैं चाबी तो दे अपन एक तो एडजस्ट कर से ना बाइक है। मैं पार्किंग तक पहुँच गया। तो अब मैं ये अपनी बाइक ढूंढूं के एक जगह बैठ जाऊं, क्योंकि वो मुकेश को भोजन करवा के अब आते ही हो गया। मैं यहाँ थोड़ी देर कहीं भी बैठ जाता हूँ कोई भी बाइक पे। थोड़ी देर में वो लोग आएंगे फिर निकलेंगे, पे ही बैठ जाते हैं। तो हमारे सभी भाई मुकेश और हितेश वो मुकेश को खाना खिला के आ गए। अब हम निकलते हैं अपनी बाइक, क्योंकि यहाँ पार्किंग में से अपने से निकलने की जगह नहीं है, तो बाइक कैसे निकालेंगे। तो राजू निकल गया है, तो वहाँ से राजू भाई निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ट्रैफिक से निकलने में घंटा 2 घंटा निकल जाएगा। ये रॉन्ग साइड में गाल दी, इसीलिए दिक्कत हो गई है। सब लाइन में एक साथ कतार में चले थे तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। देखो ये भी यहीं पे ऐसे ही है। जैसे ही धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर हुआ और ठंड महसूस हुई, बहुत ठंड है। अभी फुल हाईवे पे पहुंचेंगे तो और ज़्यादा ठंड मिलने वाली है। अच्छा हुआ हर स्वेटर और टोपी ऐसा सब लेके आया,
और बाहर निकलते हैं पहले, और वहाँ पहले चाय और ऐसा कुछ पियेंगे, फिर स्वेटर कैप और ऐसा लगा के फिर निकल जाएंगे सीधे वेरावल के लिए। हम बाहर हाईवे तक पहुँच गए। अब यहाँ पे रास्ते में रुके हैं, सभी भाइयों को चाय पीनी है तो हम सभी भाइयों यहाँ रुके हैं। तो यहाँ सभी भाई चाय पी लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं स्वेटर वेटर लगा के, क्योंकि ठंड तो बढ़ गई है, बहुत गर्म चाय। तो अभी बजे है 9, तो हम सोनल धाम से निकल गए हैं। घर पहुँचते पहुँचते 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। तो हितेश भाई की बाइक में पेट्रोल पड़वाना है और हम पहुँच गए हैं केसोड। यहाँ थोड़ी देर पेट्रोल पुड़वाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। तो हमने केसोड में सोडा और ऐसे कुछ सोडा पी और फिर हम निकलते हैं वेरावल की तरफ। तो हम घर पहुंच गए। अब वेरावल 20 किलोमीटर ही दूर है। नमस्ते होटल्स। थोड़ी देर दोस्तों के बाद बैठने के बाद हम निकल चले अपने घर। तो आज का दिन जन्म शताब्दी महोत्सव सोनल माँ मंदिर में हमने दर्शन अच्छी तरह से किया। वहाँ का बहुत सुंदर और टेस्टी प्रसाद लिया हमने, सभी भाइयों ने प्रसाद। ये लोग 3 दिन में कहीं 9-10 लाख पब्लिक को वो खिला रहे थे। बहुत बढ़िया आयोजन था। तो होप करता हूँ ये वाला वीडियो आपका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।